नमस्कार, मैं मौजूद हूँ नगर परिषद देवरी में। आज 6 दिसंबर का दिन शायद ही किसी को याद ना हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब की आज की तिथि, जो पुण्यतिथि के नाम से महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जानी जाती है, वो सबको याद है। नगर परिषद देवरी में भी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस चल समारोह के रूप में मनाया गया। यहाँ पर युवाओं और महिलाओं के साथ यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर परिषद देवरी में उनकी प्रतिमा स्थापित है। कार्यक्रम के आयोजक मौजूद है राकेश अंबेडकर जी। हम उनसे भी बाबा साहब के विषय में और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की है, वो किस प्रकार की शिक्षा रही है और क्या क्या उसमें बताया जाता है लोगों के लिए कि आप उससे जुड़ें। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह आयोजित किया, जिसमें 5 लाख लोग उपस्थित रहे। और उन्होंने सबसे पहले हमारे समाज को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब का आखिरी मकसद था हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कि वह बौद्ध धर्म की ओर, क्योंकि पहले हमारे समाज के लोग हिंदू धर्म में थे लेकिन उसमें ऊंच नीच की भावना थी। इसी की वजह से हमारे बाबा साहब ने देखा और उन्होंने भी महसूस किया और सहन भी किया है। और इसके बाद उन्होंने नगर परिषद देवरी के बहुत ही सम्मानीय जन मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में बाबा साहब की प्रतिमा मौजूद है। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बाबा साहब की ऐसी क्या खूबी थी जिन्होंने पूरे जो इस विश्व के धम्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका दिल जीता है। धम्म ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी उनकी पूजा की जाती है। आखिर क्या ऐसा कारण है उनको पूजने का? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक ऐसा संदेश, इस जो हमको समाज को दलित कहते हैं, अनुसूचित जाति को, उनको एक ऐसा संदेश और ऐसी एक पुस्तक लिख के गए हैं जिससे हमारी समाज का, समस्त अहिरवार समाज का और अनुसूचित जाति का उद्धार हो रहा है। मैं समस्त अनुसूचित जाति से ये कहना चाहता हूँ कि हमको रामायण और गीता ना पढ़कर संविधान को पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चों को संविधान की धाराएं और हमारे ऊपर जो जुल्म जाति होती हैं उनके विषय में संविधान से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह उसके जरिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है उसको हमें बचा कर रखना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कहीं ना कहीं बाबा साहब ही एक ऐसी मसीहा थे पूरे विश्व में जिन्होंने वाकई इतना अच्छा काम किया है कि प्रत्येक लोगों की जुबान पर उनका नाम रहता है। और ये बाबा साहब ने जो अपने काम करके गए यहाँ पर बहुजन समाज के लिए और तमाम लोगों के लिए। हमारे बीच और भी क्रांतिकारी लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे बाबा साहब के विषय में। एक शब्द में बताइए बाबा साहब क्या थे? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पत्रकार हरकबीर जी की, आपने पूरे इस रैली को, कैंडल मार्च को कवरेज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। आप हमसे पूछ रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व में एक सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान पुरुष थे, बाबा साहब अम्बेडकर शास्त्री थे, बाबा साहब अम्बेडकर विधिवेता थे, बाबा साहब अम्बेडकर समाजशास्त्री थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए इतना कुछ किया कि आज कोई नेता बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कर नहीं पाए, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आज विख्यात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि कर गुजर गए वो भीम थे, दलितों के जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा, इतिहास बनाने वाले भीम थे। आप वही कहना चाहते हैं। हमारे बीच और भी तमाम युवा साथी मौजूद हैं। हमारे बीच वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर नगर परिषद देवरी में आयोजित किया गया है उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में हम कैप्चर करना चाहते हैं इसको। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसको आगे बढ़ाना है।
हम सबको। इसीलिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिससे हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी पता चल सके कि बाबा साहब क्या थे। उनको इस चीज का अनुभव करवाना है, उनने जो संघर्ष किया है उसको आगे भी बनाए रखना है, जिससे कि हम और उनके नाम को और पूरे वर्ग को आगे बढ़ा सके। जय भीम। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं हमारे बीच और भी तमाम युवा साथी मौजूद हैं। हमारे बीच कैलाश भैया मौजूद हैं, वो भी बातचीत करना चाहेंगे बाबा साहब के विषय में। नगर परिषद हमेशा से ही लोगों में एक जागरूकता का मैसेज देती आई है। नगर परिषद में जो लोग मौजूद हैं, क्या कैसा रोल रहता है लोगों का कि वो ये जो तमाम कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खासतौर से बाबा साहब के कार्यक्रम में। तो क्या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर नगर परिषदों में इस चीज का असर पड़ रहा है कि हम जो विचारधारा यहाँ पर कायम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँच रही है? ये कहाँ तक सही है? देखिए भाई साहब, बाबा साहब की बात करें तो पिछले जो समय निकल गया है और जो नई पीढ़ी आई है, शिक्षित वर्ग, ये बाबा साहब को लेकर बहुत जागरूक है जी। पहले लोग बाबा साहब को सिर्फ जानते थे, लेकिन आज के समय में हम उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और उनके मूवमेंट को भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जी, तो मैं हमारे कैमरामैन भाई मंजीत बघेल से बोलना चाहूंगा कि एक बार बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर आप दिखा दें। बाबा साहब की प्रतिमा काफी बड़ी मौजूद है यहाँ पे नगर परिषद देवरी में, जो कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी अथक प्रयास से ये बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर लगभग 7 फीट की 6 फीट की मूर्ति है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और ये पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा तमाम उदाहरण स्पष्ट करती है कि बाबा साहब पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व के मसीहा हैं। मैं कैमरामैन मंजीत बघेल के साथ हल्के वीर। पूरी बनाने पूरी मिल जाए, अब टेंशन मत लो, चलो आ जाएगा, मजा ही आता है।